नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष माथुर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे PIL इटैलिका के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। बेसिकली आपको पता ही होगा, कंपनी ने Q1 का नंबर्स थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स थोड़े ऐसे हैं कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डाटा बस जो दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअल में। कैसे क्या है मैं समझाता हूँ। बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 25 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू घट के 17 करोड़ के आसपास आ गया। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 9 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल एक अच्छी खासी जंप है, 90% के आसपास का जंप है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो एक्सपेंस के ऊपर देख लेते हैं। एक्सपेंस में कंपनी ने पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने 16 करोड़ 70 लाख के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया है, जबकि पिछले साल 7 करोड़ 80 लाख का एक्सपेंस खर्च किया था। तो जो ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आता है वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं ये प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा नहीं जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बनता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 84 लाख टैक्स भी दिए थे। तो वो मैं प्रॉफिट को नहीं दिखाऊंगा, इस प्रॉफिट को नहीं दिखाऊंगा। मेन बिफोर टैक्स के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने 9 लाख के आसपास का प्रॉफिट शो किया था। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 21 लाख के आसपास आ गया है। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था 1 करोड़ के आसपास था। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का रिवेन्यू घटा है, फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ा। देखिए एक्सपेंस के ऊपर कंपनी ने इस क्वार्टर में कंप्रोमाइज़ किया है, अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल किया है। इसकी वजह से इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। तो लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है। क्या समझने वाली चीज़ है, गौर कीजिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने आपको बताया कि रिजल्ट समझने वाला है। कैसे क्या है देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे पिछले साल कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब खर्च नहीं किए, बचाए थे। उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था पैसे, तो वो यहाँ पे कंपनी ने बचाए थे। तो 2 करोड़ रुपए पिछले साल कंपनी को बचा था। जबकि हर क्वार्टर में देखेंगे आप तो हर क्वार्टर में इस क्वार्टर में कंपनी ने 60 लाख रुपए खर्च किया है। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इन्वेंट्री का जो पिछले साल कंपनी ने बचाया था, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। अगर यही समझिए 2 करोड़ रुपए अगर कंपनी का हटा दिया जाए और सोचिए कि कंपनी का जो रहता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेंट्री में खर्च करती, तो यहाँ से कितना निकलता है, यहाँ से आपका 2 करोड़ रुपया सूखा सूखी निकल जाता लॉस में। समझ रहे आप, 2 करोड़ का कंपनी का टोटल लॉस दिख जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं कि साल दर साल कंपनी 1 करोड़ दी है, अभी 20 लाख का प्रॉफिट है, कंपेयर करना ही नहीं है। क्योंकि पिछले साल का जो नंबर्स है बहुत बेकार था, उसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट भी आई थी। मेन रिजल्ट ये है कि ये रिजल्ट जो है, कंपनी ने प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छा दिया है। मेरे हिसाब से साल दर साल भी कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं समझे हैं तो एक बार और देखिए, आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे हैं। शेयर देखा जाए तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 52 वीक हाई देखा जाए शेयर का तो अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये के आसपास है। शेयर अभी चल रहा है 7 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो ऑलरेडी शेयर ऊपर के लेवल से 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से शेयर का रिजल्ट अच्छा है। एक आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से नंबर्स के अंदर। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहीं पे है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है ना, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। बस एक हल्का सा डेंट यहाँ पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस डेंट को मार्केट अच्छे से वो रिएक्ट करेगा। ऑलरेडी शेयर ऊपर के लेवल से बहुत अच्छे डिस्काउंट पे पैम में। तो मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट है ये न्यूट्रल से पॉजिटिव के ऊपर है। आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा है, बेहतरीन है। बाई किए हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं इस शेयर के अंदर। बस ये बताना था, साथ में बताना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ में साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ हम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।